बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने आपके साथ फर्शी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग की थी कम अर्ज़ वाले कपड़े के साथ। तो जी हमारी सिस्टर के 2 क्वेश्चन हैं, उनको मैं आपके साथ यहाँ पे क्लियर करने लगी हूँ। ये शलवार जो है वो मैंने फुल स्टिच कर ली है, थोड़ा सा इसका काम रहता था, वो किस लिए रहता है वो भी मैंने इसी वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो वीडियो को आप फुल देखिएगा। अच्छा जी, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखें और साथ साथ मैं आपको इसकी मेजरमेंट भी बता देती हूँ। जहाँ पे कली की कटिंग की थी वहाँ पे ही साथ रख के मैं आपको ज़रा ये समझाती हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फर्शी शलवार को लेके कुछ बहनों के क्वेश्चंस हैं कि फर्शी शलवार को बनाने के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए। तो जितना नॉर्मल फैब्रिक मिलता है एक आम शलवार का, उतने फैब्रिक में ही आज मैं आपको फर्शी शलवार की डिटेल कटिंग और स्टिचिंग जो है वो सिखाने लगी हूँ। तो वीडियो को आपने अंत तक देखना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। अच्छा, जब भी हम फर्शी शलवार बनाते हैं तो इसके लिए हमें कपड़े का अर्ज़ जो है वो खुला चाहिए, लेकिन जो नॉर्मल शलवार होती है उसका अर्ज़ जो है वो 17 या 18 इंच तक होता है डबल फोल्ड में। तो इसी डबल फोल्ड में मैं आज आपको कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। ये देखें, कपड़े को डबल फोल्ड करके मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया और साइड से इसकी कन्नी जो है उसको भी मैंने रिमूव कर दिया। अब ऊपर से 5 इंच तक आप इसका बेल्ट जो है उसको बाहर की तरफ निकाल दें और नीचे से आपने इसकी इस तरह से लेंथ जो लगानी है वो लगानी है आपने 37 इंचेस तक। ठीक है, आपने अपने हिसाब से लेंथ लगा लेनी है। मेरी जितनी लेंथ है मैंने उस हिसाब से इसकी लेंथ यहाँ पे रख ली है। अच्छा, फर्शी शलवार की जो लेंथ होती है ना वो 3 इंच आम शलवार से लंबी होती है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से इसको पूरा ही रखा है। मैंने 1 इंच और 5 पॉइंट तक इसको ज़्यादा रखा है। ये पिक्चर में जिस तरह से है उसी तरह से मैंने इसको कैरी करना है। ज़्यादा जो है उसको मैंने ये ना हो कि फर्श पे जो है वो रुलती हो, उस तरह से नहीं कैरी करना। अगर आपने इस तरह से इसको कैरी करना है तो फिर आप 3 इंच तक भी इसको रख सकते हैं। पांचा इसका यहाँ पे मैं रख रही हूँ 10 इंच तक रेडी और हाफ इंच मजीद इसमें हमने मार्जिन ऐड कर लिया, यानी 10.5 इंच तक पांचा इसका मैं रखूँगी। पिछली जो शलवार मैंने रेडी की थी उसका मैंने 10.5 इंच तक रेडी रखा था और 11 इंच तक कटिंग की थी, तो इसका मैं जो है वो 10 इंच तक रेडी पांचा जो है वो रखूँगी। अच्छा, अब इसकी जो विड्थ है वो हमने रखनी है 22 इंचेस और 5 पॉइंट तक। अब यहाँ से इसका कपड़ा जो है वो काम आ रहा है। अगर हम नीचे से सीधा इसका कपड़ा निकालें तो हमारा कपड़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लगेगा और हमारा कपड़ा भी यहाँ से पूरा नहीं आएगा। तो आपने इसी तरह से इसकी कटिंग करनी है जिस तरह से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, जो जुड़ा हुआ कपड़ा है उसको आपने आगे की तरफ रखना है और जहाँ से आपने कटिंग की है ना शलवार की उसको आपने इस तरह से रखना है। और इसका जो म्यानी वाला हिस्सा है उसकी लंबाई मैंने रखी है यहाँ से 10 इंच तक और इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट हमने जो है वो इसकी मार्किंग कर लेनी है। टेबल के ऊपर भी आपने सेम इसी तरह से इसकी मार्किंग कर लेनी है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितनी खुली आपकी शलवार बन रही है और कितना आपका इसमें जो है वो फैब्रिक आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसकी हम यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद अब ये जो हमारा कपड़ा थोड़ा सा तिरछा सा यहाँ से आया है, यही हमारा कपड़ा यहाँ पे म्यानी वाली साइड पे आएगा। किस तरह से वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही ध्यान से समझ के फिर मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है ताकि किसी भी स्टेप की जो है ना वो यहाँ पे कमी ना हो और हर तरह की चीज़ को डिटेल में मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब हाफ इंच तक मैंने इसको ऊपर की तरफ बढ़ा के रख लिया, जो हमने इसकी यहाँ पे जो है वो स्टिचिंग करनी है। अब दोबारा से हम इसकी मार्किंग करेंगे 22 इंचेस और 5 पॉइंट तक। वैसे तो मुझे इसके नीचे से निशान नज़र आ रहा था, लेकिन जो है ना वीडियो में इस तरह से क्लियर नहीं था आ रहा, तो दोबारा से मैंने इसकी मार्किंग यहाँ पे कर ली है। और ये देखें जी, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद दूसरे पार्ट को भी सेम इसी तरह से हमने कट करना है। किस तरह से कट करना है उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं इसकी कटिंग वाले हिस्से से ही इसकी कटिंग करती तो इसमें भी कपड़ा जो है वो ज़्यादा चले जाना था। तो मैंने ऐसे किया है कि जो इसकी दूसरी साइड थी बिल्कुल प्लेन साइड, ये देखिए इसमें से अभी कोई भी मैंने कटिंग नहीं की, इसको मैंने कर दिया साइड पे और जो दूसरी साइड है इसकी हम कटिंग करते हैं यहाँ से। ठीक है, जिस तरह से पहले मैंने कटिंग की थी उसी स्टेप के ऊपर रख के इसको मैं यहाँ पे सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद जो हमने पहला जो है वो कपड़ा कट किया था चौड़ाई वाला, ये वाला, इसको हम यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद जी इस फैब्रिक की आपने यहाँ से कटिंग कर लेनी है। अच्छे से आपने इसको सेट करना है, कोई भी आपका कपड़ा यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब हम इस तरह से कपड़े को रखेंगे तो हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत उरेब आए, तो आपने उरेब को यहाँ से कट कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से उरेब कट करके अब आपने यहाँ से भी इसकी कटिंग कर लेनी है।
अब इसकी जो ये नीचे वाली कली है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से इसमें से फैब्रिक निकला। और ये शलवार कट करने के बाद भी आपका कुछ फैब्रिक जो है यहाँ पे सेव रहेगा, यानी कि कुछ फैब्रिक बच जाएगा। उसको आप नेक पे या जिस भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहें आप इसको बाद में कर सकते हैं। अब ये देखें इतना हमारा खुला फैब्रिक यहाँ से निकल आया, इसी वजह से कि हमने इसकी शलवार जो है वो बहुत ही ध्यान से कट की है। अब ये देखें कि इसकी जो ये कली है ना, ये जो हमने एक्स्ट्रा इसका फैब्रिक कट किया है, इसको हम कली भी बोलते हैं। तो ये जो कली है दूसरी साइड से भी इसी तरह से इसकी कली निकल आएगी। कपड़े को आपने अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद ये देखें जी, ये कली इसके ऊपर रखेंगे और आगे से अगर थोड़ी बहुत नोक ज़्यादा है इसकी तो उसको आप कट कर दें। कट करने के बाद ये देखें जी, ये हमारी कली यहाँ से निकल आई। अब ये जो बेल्ट है इसका वो भी हम इसी फैब्रिक से निकालेंगे। तो अगर आपके पास भी इसी तरह की शलवार है तो आप बेफिक्र हो के इसकी कटिंग करें, आपकी भी बिल्कुल ठीक बिल्कुल परफेक्ट शलवार जो है वो कट हो जाएगी। आपको कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे मैंने पहले देखा था कि क्या हमारा फैब्रिक यहाँ पे पूरा आ रहा है, तो ये थोड़ा सा फैब्रिक ना कम आ रहा था इसका इस साइड से। तो इसको मैंने क्या किया कि फिर आगे से इसकी एक साइड से फैब्रिक कट कर लिया। मुझे चाहिए था ये 24 इंचज़ और 5 पॉइंट तक, तो ये कम था। तो इसमें से ये देखें ये वाला फैब्रिक जो है इसको हम कट कर लेते हैं और इसकी ये वाली साइड जो है वो इसको नीट कर लेते हैं। सारे स्टेप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ताकि जब आप शलवार रख के बैठें आपको किसी भी चीज़ की जो है ना वो किसी भी तरह से जो है वो मुश्किल ना हो। तो वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आप भी बिल्कुल नीट बिल्कुल परफेक्ट आप अपनी शलवार जो है वो रेडी कर सकें। अब इसका जो बेल्ट रखा है वो हम रखेंगे यहाँ से 8 इंच तक, क्योंकि ऊपर से जब हम इसका बेल्ट हमने रखा था पहले स्टार्टिंग में तो वो हमने रखा था 5 इंच तक। 5 इंच तक रेडी आएगा और बाकी जो 3 इंच तक है वो हाफ इंच तक नीचे से मार्जिन में चला जाएगा, हाफ इंच तक ऊपर से मार्जिन में चला जाएगा और 2 इंच इलास्टिक में चला जाएगा। ठीक है, तो बाकी 5 या 5.5 इंच तक आपका बेल्ट रह जाएगा। अब यहाँ पे जो इसकी बेल्ट की चौड़ाई है ना वो मैंने ली है 24 इंचज़ और 5 पॉइंट तक, और जो इसकी लेंथ ली है वो मैंने ली है यहाँ से 8 इंच तक। तो ये देखें जी, इस तरह से हमारा फैब्रिक जो है वो कट हो गया। अब दोनों साइड्स को यहाँ से इस तरह से हमने कट करके खोल लेना है। ये देखें जी, इस तरह से कट कर लिया। अब जो इसकी लेंथ वाली साइड्स हैं उनको भी यहाँ पे मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। बिल्कुल नीट हमारी यहाँ पे जो है इसकी विड्थ ये देखें जी, इस तरह से रेडी हुई है। हाफ इंच तक यहाँ से ऊपर से सिलाई में चला जाएगा और ये बकाया हमारा बच जाएगा 24 इंचज़ तक। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे नोट कर लें कि कली हमने इसकी कितनी कट करनी है। वैसे जो दूसरी मेजरमेंट थी उसमें भी मैंने क्लियर बताया हुआ है, लेकिन कली की जो है वो मेजरमेंट मैंने इस तरह करके नहीं थी बताई। तो अभी मैं आपको कली की सारी मेजरमेंट जो है वो बता देती हूँ कि कितनी हमारी कली लेंथ और विड्थ में है। तो ये देखिए यहाँ पे 6 इंचज़ तक है, 5 इंच तक हमने रेडिस को ऐड करना है इसमें जितना भी, यानी आपके कपड़े का अर्ज होगा ना, ये नहीं कि जस्ट आपने इसको 5 इंच तक ही ऐड करना है। आपने अपने कपड़े की विड्थ पूरी करनी है 22 इंचज़ और 5 पॉइंट तक। उस हिसाब से जितनी आपकी कली आती है आप उसमें ऐड कर लें। अब इस साइड से ये आ रहा है तकरीबन 11 इंच तक और यहाँ से इसकी लेंथ आ रही है 20 इंचज़ तक। ठीक हो गया। और यहाँ पे ये देखें ये रेडी का निशान है 5 इंच तक। हाफ इंच जो है वो हमने जब इसको शलवार के साथ अटैच करना तब चला जाएगा और हाफ इंच इस तरफ से जब हमने इसको लगाना तब ये। अब इसको क्या करना है, अगर कपड़े की उल्टी या सीधी साइड है तो वो आपने देख लेनी है। दोनों सीधी साइड मिला के आपने इस तरह से तो इसकी दोनों साइड पे आपने सिलाई चला लेनी है। सिलाई हमने यहाँ पे 1 बोट की चलानी है और ये देखें जी, सिलाई भी मैंने लगा लिया ताकि जो बिगनर्स है ना तो उनको भी किसी भी तरह की जो है वो परेशानी ना हो। वीडियो मैंने 2-4 मिनट की लॉन्ग ही बनाई है, लेकिन तमाम स्टेप्स को मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। अब जो इसकी कली है ना इसको हमने स्टिच करना है। हमने जो 10 इंच का इसका आसन का निशान लगाया था ना उसके ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, जो इसकी ये वाली साइड है ना बिल्कुल सीधी सी, इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। जो इसका कॉर्नर्स हैं उनको हमने अपने दूसरे फैब्रिक के साथ रख के स्टिच करना है। अब ये देखें इसकी जो सिलाई वाली साइड है उसको आप नीचे की तरफ रखें और जो आपका मेन फैब्रिक है उसको आप इस तरह से रखें। अगर सीधी साइड्स हैं तो उनको आपने देख लेना, पहले सीधी साइड्स मिला के उल्टी साइड्स के ऊपर आपने सिलाई लगानी है और इस तरह से आपने 1 बोट की इसकी सिलाई चला लेनी है। अगर आपको फर्शी शलवार बनाने में किसी भी किस्म की परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप कोई और डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। एक हमारी सिस्टर का मैसेज आया हुआ है
तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे जो है वो याद है, लेकिन ना ये ड्रेसेस जो हैं वो पहले से ही अभी चल रहे थे, तो मैंने सोचा कि पहले इनको ना मैं क्लियर कर लूँ, फिर आराम से वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह 1-2 दिन तक वो भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अब ये देखें कि ये जो इसकी सिलाइयों वाले हिस्से हैं ना, इनको आपने देखना है कि जितनी भी आपकी सिलाइयाँ आएँगी ना, सिलाइयाँ आपकी बाहर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है? तो जब हम अभी काम स्टार्ट करते हैं तो इस तरह की भी छोटी-छोटी सी गलतियाँ हो जाती हैं कि हमारी जो सिलाइयाँ हैं वो ऊपर-नीचे हो जाती हैं, तो इस बात का आप ख़्याल रखें। ये देखें, ये जो इसकी सिलाई वाली साइड है उसको मैंने नीचे की तरफ रखा है, ठीक है? तो जब हम इसको ऊपर की तरफ खोलेंगे तो सिलाई ऊपर की तरफ ही आ जाएगी, ठीक है? इस बात का बस आपने यहाँ पे ख़्याल रखना है और दोनों साइड्स की कलियाँ जो हैं उनको आपने जोड़ लेना है। स्टार्टिंग से जो सिलाई है ना थोड़ी-सी उसको आप पक्का कर लिया करें, फिर इसके ना धागे वग़ैरह नहीं निकलते जब भी हम इसके बाकी सिलाइयाँ लगाएँ। तो ये देखें जी, इस तरह से हमारी कली लग गई। अब जो हमने इसका पहला फैब्रिक लिया था उसके साथ हमने कली को मिलाना है और इसके ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई चला लेनी है। ये देखें जी, फर्शी शलवार आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो जो भी हम ब्रांड का ड्रेस देखें उसमें फर्शी शलवार ही बनी हुई होती है और ज़्यादातर जो ड्रेसेस हैं वो सिल्क के, रॉ सिल्क के या कतान सिल्क के हैं। तो कतान सिल्क या रॉ सिल्क का फैब्रिक जो है वो ऑलरेडी ही जो है वो विड्थ में ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम इसको लॉन के फैब्रिक के ऊपर बनाएं तो इस तरह से हम इसमें जोड़ डाल के बना सकते हैं। लॉन के फैब्रिक में भी विड्थ में कपड़ा मिल जाता है, ये नहीं कि नहीं मिलता, लेकिन कुछ शलवारें जो हैं उनका इसी तरह से कपड़ा मिलता है, स्विस टाइप या ब्रीज़े की लॉन जो है ना उनका जो है वो थोड़ा छोटा ही होता है, कुछ का बड़ा भी होता है, लेकिन अगर छोटा हो तो इस तरह से आप इसमें जोड़ डाल के तो आप अपनी शलवार जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, बिल्कुल नीट हमारी कड़ियाँ यहाँ पे आई हैं। अभी इसमें मैंने कोई भी प्रेस वगैरह नहीं लगाई, तो आप देखें कि बिल्कुल नीट इसकी सिलाइयाँ यहाँ पे बैठ चुकी हैं। अब इसका जो अ, पांचा है उसको आप देखें और उसके सामने जो हमने क्रीज बनाई है इस पे आप कुटका लगा लें। कुटका लगाने के बाद ऊपर की तरफ जो हमने पहला प्लेट यहाँ पे डालना है वो हमने 3 इंच पे निशान लगा के तो इसको हमने फोल्ड कर लेना है। प्लेट जो है वो पहले हम अपनी तरफ को डालेंगे, इसके बाद बाकी जो प्लेट्स हैं उनको हमने मशीन की तरफ डालना है और जो मशीन की सुई होती है सुई के साथ आप छोटे प्लेट्स डालें, बिल्कुल नीट आपके प्लेट्स आएंगे और कोई भी प्लेट आपका छोटा बड़ा नहीं होगा, ठीक है? इसी तरह से आपने इसमें प्लेट्स डालने हैं। अच्छा, कुछ बहनों को मसला होता है कि जब वो प्लेट्स डालती हैं ना तो बेल्ट का जो फैब्रिक है वो बढ़ जाता है, तो इस तरह से आप प्लेट्स डालें, आपका बिल्कुल भी फैब्रिक नहीं बढ़ेगा। अगर फ़र्क आएगा भी तो थोड़ा-सा फ़र्क आएगा, जस्ट 1 या 2 पॉइंट का, उसको किस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब ये देखें कि अब प्लेट्स का जो रुख है ना वो मैंने मशीन की तरफ कर दिया। अच्छा, पिछली जो शलवार मैंने रेडी की थी ना उसमें तो बिल्कुल भी कोई भी किसी भी किस्म का फ़र्क नहीं था आया, लेकिन इसमें थोड़ा-सा जो है ना वो प्लेट का हुआ है, लेकिन उसको भी मैंने एडजस्ट कर लिया, उसको हमें बार-बार खोलने की ज़रूरत नहीं, जो हमने प्लेट डाला होगा उसी उसी में हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। अब ये देखें यहाँ पे भी हमने इसके प्लेट्स डाल ली हैं, अब जो इसकी दूसरी साइड का कुटका है ना उस पे भी हमने यहाँ पे 3 इंच की मार्किंग जो है वो कर लेनी है, ताकि इसके प्लेट्स जो है ना वो हम यहाँ पे इजीली डाल सकें और हमें इसकी सिलाई जो है वो बाद में ना निकालनी पड़े। पहले ये वाला प्लेट आप इसका सेट कर लीजिएगा, फिर अगर आपके 1 या 2 प्लेट्स, जितने भी प्लेट्स आए आप छोटे-छोटे से प्लेट्स डाल के तो आप इसके ऊपर सिलाई लगा लीजिएगा। ये वाला बड़ा प्लेट डालने के बाद अब जो हमने इसकी बैक साइड पे प्लेट्स डालने हैं वो हमने 4 इंच से यहाँ से स्टार्ट कर देने हैं और ये भी हमने आमने-सामने डालने हैं। ये देखें 4 इंच से यहाँ पे हमने इसका निशान लगा लिया। अब यहाँ पे इसका पहला प्लेट आएगा और ये वाले प्लेट जो है ना ये आपने 1-1 इंच के ही डालने हैं, 1 इंच से ज़्यादा बड़ा प्लेट आपने नहीं करना। 4 प्लेट आएंगे इसके यहाँ पे, ये देखें इस तरह करके। पहले जो प्लेट्स हैं इनका रुख मैंने अपनी तरफ किया है, अब जो बाद में डालूंगी उनका रुख जो है वो हमने मशीन की तरफ करना है। ये देखें कुछ इस तरह से। अब इसका जो हमने बेल्ट का फैब्रिक लगाना है ना उसको हमने किस तरह से लगाना है कि जो हमारी मियानी की दरम्यान वाली सिलाई है उसको हमने लेना है और जो बेल्ट की सिलाई है उसको हमने लेना है। यहाँ पे इस तरह से इसको रखेंगे और सीधी साइड हमने मिला लेनी है। सीधी साइड मिलाने के बाद ये जो हमने पहले प्लेट्स की सिलाई लगाई थी ना
उससे थोड़ी सी नीचे रख के एक सूद नीचे या उस सिलाई के ऊपर ही आपने सिलाई लगानी है ताकि आपकी सिलाई बिल्कुल नीट आए। इसी तरह से फुल जो है ना वो हमने सिलाई चला लेनी है। सिलाई चलाने के बाद इसके ऊपर दोबारा से एक हमने और सिलाई चलानी है ताकि इसकी फिनिशिंग जो है वो बिल्कुल नीट आए। अच्छा जी, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको वीडियो में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा। तो इस तरह की मज़ीद टिप्स और ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस, लेटेस्ट फैशन के ट्रेंड्स और ड्रेस डिज़ाइनिंग जो है वो मैं आपके साथ जब भी शेयर करूँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये देखें जी, इसका प्लेट जो है ना वो थोड़ा-सा यहाँ पे हुआ था, तो मैंने इसको क्या किया कि यहाँ पे इसका प्लेट जो एक छोटा-सा मैंने डाला था पहले, उसको मैंने निकाल लिया। ये प्लेट पहले भी छोटा आया था, लेकिन मैंने इसको पहले सेट कर लिया था। अब इसी प्लेट को मैंने निकाल के थोड़ा-सा जो है वो दूसरे प्लेट के जितना ही कर लिया, तो ये देखें बिल्कुल नीट यहाँ पे ये सेट हो गया। अब ये देखें इसकी जो सीधी साइड है इसके ऊपर हमने 1 बूट की सिलाई लगा लेनी है। जब हम इसके ऊपर 1 बूट की सिलाई लगाते हैं ना, तो इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी आ जाती है। तो इस पे आप ज़रूर एक 1 बूट की सिलाई लगाया करें। अगर आपने इसके साथ-साथ लगानी है, साथ भी लगा लेंगे, आपकी अपनी पसंद। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि इसकी बैक साइड के जो हमने प्लेट्स ऐड किए थे तो उनको हमने पहले ही सिलाई लगा ली थी। जैसे कि मैंने आपके साथ यहाँ पे इसकी फुल जो है वो स्टिचिंग शेयर की है इस वीडियो में भी, ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से किस स्टेप को आपने मैनेज करना है। तो जो बिगनर्स होते हैं मे बी उनके लिए यहाँ पे इशू हो जाए कि ये जो प्लेट्स हैं ये कम या ज़्यादा हो जाए, या बेल्ट वाला जो कपड़ा है वो कम या ज़्यादा हो जाए। लेकिन अगर आप इसकी मेजरमेंट करके बिल्कुल ठीक बनाएंगे ना, तो तब इसके प्लेट्स जो हैं वो कम या ज़्यादा नहीं होंगे और ना ही आपका बेल्ट का फैब्रिक बढ़ेगा। लेकिन फिर भी मैंने आपके साथ इसको शेयर कर दिया ताकि किसी को किसी भी किस्म का मसला ना हो। अब जो इसकी सिलाई थी ऊपर मैंने फिनिशिंग की वो भी इसकी सिलाई निकाल ली है, और जो इसकी बैक साइड के प्लेट्स की सारी सिलाइयाँ थी वो भी मैंने निकाली है। 4 इंच तक जो इसका फैब्रिक यहाँ पे मैंने रखा था वहाँ तक इसकी सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे निकाल ली हैं दोनों साइड से। ठीक है, ये देखिए इस तरह से सारी इसकी सिलाइयाँ मैंने निकाल ली हैं और इसमें मैंने इलास्टिक भी ऐड कर ली है। और इसी के साथ ही मैं आपको इसकी बैक साइड की फिनिशिंग जो है वो करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इसमें बाद में प्लेट्स ऐड करके भी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट इसमें प्लेट्स डाल सकते हैं। अच्छा, जैसे पीछे मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैंने फुल फ्रंट साइड पे किस तरह से प्लेट्स इसके ऐड किए हैं, तो आप फ्रंट साइड के प्लेट्स ऐड करके दरमियान से इसका जो बेल्ट का फैब्रिक है उसको फ्रंट साइड से जो है वो अटैच कर लें। इसके बाद बैक साइड के जो प्लेट्स हैं उनको आप रहने दें 4 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद। अब जो बैक साइड की बेल्ट की सिलाई है उसको हमने आसन की दरमियान की सिलाई पे इस तरह से अटैच कर लेना। ठीक है, जो बेल्ट की सिलाई होती है सेंटर की वो, और जो शलवार की सिलाई होती है उन दोनों को हमने अटैच करना होता है, और प्लेट्स जो हैं वो इस तरह से आमने सामने आएंगे। तो ये देखिए इस तरह से। अच्छा, अगर अर्ज में कपड़ा खुला हो तो तब तो इसमें जोड़ नहीं आएगा, तब तो एक ही म्यानी का जोड़ होगा। लेकिन अगर हम इसमें कली डालेंगे तो तब यहाँ पे इस तरह से 3 जोड़ होंगे। तो जो इसके सेंटर का जोड़ होगा ना उसके साथ हमने बेल्ट वाले फैब्रिक को मिलाना है। जो बेल्ट वाला फैब्रिक होता है उसमें जस्ट 2 ही जोड़ होते हैं, एक फ्रंट साइड की तरफ आ जाता है और एक बैक साइड की तरफ आ जाता है म्यानी की तरफ। तो जो पहले हमने प्लेट ऐड करने हैं उनका रुख हमने अपनी तरफ करना है। ठीक है, ये देखिए इसी तरह से आपने 4 प्लेट्स इसमें ऐड कर लेने हैं। 1 इंच या 1 इंच से 1 पॉइंट कम भी हो तो कोई मसला नहीं है। अगर आपके प्लेट्स इस तरह से होंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट आएंगे, क्योंकि जब हम इसकी मेजरमेंट बिल्कुल ठीक करते हैं इसी हिसाब से तो फिर आपके प्लेट्स भी इसी हिसाब से आएंगे ना। क्योंकि जो मैंने पहले प्लेट्स ऐड की हैं फ्रंट साइड की तरफ उनकी भी मैंने मेजरमेंट आपके साथ सारी शेयर की है कि कितने प्लेट्स किस तरह से डालने हैं, पहले जो प्लेट है उनको कितना रखना है और जो छोटे प्लेट डालने हैं उनको किस तरह से डालना है। तो इस तरह से तो कपड़ा भरने का जो है वो मसला होता ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई मसला हो जाए तो आप इस तरह से इसको एडजस्ट करें। ठीक है, जो बेल्ट वाला फैब्रिक है उसको मैंने नीचे की तरफ रखा हुआ है, और जो शलवार का फैब्रिक है ना जिसके ऊपर हमने प्लेट्स ऐड करनी है उसको मैंने ऊपर की तरफ रखा है, और इसका गैप भी यहाँ पे तकरीबन 3 इंच तक है। 3 इंच से कम या ज़्यादा भी हो सकता है, 3 इंच या 3.25 इंच, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, ये देखें इसी तरह से हमने इसके प्लेट्स जो हैं वो डाल लेने हैं। अब जो प्लेट्स का रुख है पहले मैंने अपनी तरफ किया था, अब मैंने मशीन की तरफ किया। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से इसके दोनों साइड्स के प्लेट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक आ गए हैं।
अच्छा जी, अब आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे क्लियर हुआ है? और जिन बहनों को इस तरह का कोई भी मसला नहीं है, तो जो मैंने इसकी बाकी जो है वो कटिंग और स्टिचिंग शेयर की हुई है ना आपके साथ इस वीडियो में और पिछली वीडियो में, और पिंक शलवार के साथ आप उस तरह से बनाएं, कोई भी मसला नहीं होगा। इस तरह से ये होता है कि अगर किसी को कोई भी मसला आ रहा हो या अभी कोई सिलाई जो है वो स्टार्टिंग से ही जो है वो कर रहा हो, यानी कि अगर बिगनर्स है कोई, तो उनके लिए हो सकता है मसला, लेकिन जब हम काम करने लगते हैं तो फिर इस तरह से थोड़ा-सा जो है ना वो आइडिया हो जाता है कि किस तरह से हमने इसको सेट करना है। तो ये शलवार बनानी बहुत ही आसान है, आप वीडियो को फुल देखिएगा और इसको बनाइएगा। बहुत ही प्यारी ये शलवार है और इस ईद पे तो इसी का ट्रेंड है, और ये शलवार बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप इसको ही बनाएँगे। बाकी वीडियो इसके साथ-साथ देखें। अब कुछ बहनों को मसला आ रहा होता है कि जो इलास्टिक है वो हम कितनी डालें, तो इसमें मैं 12 इंच तक इलास्टिक ऐड कर रही हूँ। और इलास्टिक में भी कोई भी झोल वगैरह नहीं आएगा। ये देखिए, इस तरह से आप इलास्टिक को रख के राउंड इसका बना लें और इसके ऊपर आपने यहाँ पे 2 सिलाइयाँ चला लेनी है। इससे ना इलास्टिक लगाने में बहुत ज़्यादा हमारा टाइम जो है वो सेव होता है। किस तरह से वो भी देखें। पहले हम सिलाई लगाते हैं और इलास्टिक बाद में ऐड करते हैं, तो इससे ये होता है कि जो इलास्टिक है ना उसमें भी झोल आ जाता है। लेकिन जब हम इस तरह से इलास्टिक डालते हैं ना, तो इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं आता। अब ये देखें कि इलास्टिक को हमने रख लेना, ऊपर से हमने 2 इंच तक इसका मार्जिन रखना है। ये दो इंच का जो मार्जिन रखा है इसको भी हमने यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करना है। और ये देखें जी, इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। बस यहाँ पे हमने सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होता है कि ये जो हमारी सिलाई है ना, ये हमारी सिलाई इलास्टिक के ऊपर ना आए, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा इसको 1 या 2 सूत तक नीचे रख के इलास्टिक को सेट करते जाना है और फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगाते जाना है, तो बिल्कुल नीट आपकी सिलाई लगेगी और इलास्टिक में भी झोल वगैरह नहीं आएगा। अभी मैं आपके साथ फुल इसकी डिटेल जो है वो शेयर करती हूँ। तो अच्छा, इसकी ना मैंने कन्नी पहले उतार ली थी। कुछ बहनों को मसला आ रहा होता है कि जो हमारी शलवार है या ट्राउज़र है उसमें झोल आ रहा होता है। तो जब हम कन्नी वाला फैब्रिक नहीं ना कट करते तब भी ये वाला मसला आता है। तो आप जब भी कोई भी फैब्रिक वगैरह कट किया करें तो इसकी कन्नी जो है वो ज़रूर रिमूव किया करें। साथ-साथ मैं इसकी डिटेल शेयर करती रहती हूँ, ताकि अगर आपने कोई पिछली वीडियो नहीं देखी है, अगर आपका कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है, तो अगर मुझे पता है तो मैं साथ-साथ आपके साथ शेयर करती जाऊँ। तो ये देखें जी, इस तरह से इसको फुल आपने खींच लेना, गैदर जो है वो इसके सेट हो जाएँगे। इसके बाद आपने सेंटर पे इसकी सिलाई लगा लेनी है, फुल इसको आपने खींच के रखना है। तो जी इससे इसके गैदर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से सेट होंगे। अब ये रही जी हमारी फर्शी शलवार रेडी हो के। अब इसका पांचा आप देख रहे हैं कि पांचा इसका मैंने रेडी नहीं किया, तो पांचा इसका मैंने रेडी किया था पिछली शलवार में, पिंक शलवार में। तो सिलाइयों वाले पांचे मेरे काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। अब मेरा इरादा नहीं कि उस तरह से मैं इसको बनाऊँ, तो जो मैंने इसकी शर्ट रेडी की है ना, शर्ट में से एम्ब्रॉयडरी वाला कुछ इसका फैब्रिक जो है वो मेरे पास बच गया। अब मेरा इरादा है कि इसको मैं कुछ इस तरह से इस पे एप्लिक करवा लूँ, ठीक है। तो इस पे एप्लिक करवा के फिर मैं आपके साथ इसकी जो है वो लुक शेयर करूँगी। ये देखिए, इस तरह से ये एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक है, इसको हम यहाँ से इस तरह से कट करवा के तो इसको मैं शलवार के ऊपर एप्लिक करवाऊँगी। बाकी जो पिंक शलवार है ना, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप उसको देख के सिलाइयाँ लगा लीजिएगा। अच्छा, एक बहन का क्वेश्चन आया था कि सिलाइयाँ जो है ना वो उनसे सीधी नहीं लगती, तो सिलाइयाँ सीधी इस तरह से हम लगा सकते हैं कि जो पहली हमने सिलाई लगानी है ना किनारे के ऊपर, उसको हमने बिल्कुल किनारे के ऊपर नीट रख के लगा लेना। उसके बाद आपने ख्याल रखना है कि अगर हमारा बूट जो है वो थोड़ा भी टेढ़ा-मेढ़ा होगा तो सिलाइयाँ जो है वो हमारी टेढ़ी-मेढ़ी हो जाएँगी। जब भी आपने सिलाई लगानी है अपने बूट का आपने ख्याल रखना है कि जिस तरह से आपने इसकी सिलाई स्टार्ट की है उसी तरह से आपने इसकी सिलाई एंड की है। तो इससे सिलाइयाँ आपकी बहुत ज़्यादा नीट आएँगी और कोई भी आपकी सिलाई जो है वो टेढ़ी-मेढ़ी नहीं होगी। जिस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगी है, सेम वैसे ही आपकी सिलाइयाँ आएँगी। तो इस शलवार की जब मैंने सिलाइयाँ आपके साथ शेयर की हैं तब भी मैंने आपको बताया कि बोर्ड को जो है वो आपने बिल्कुल सीधा रखना है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं तो आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ, इंशाल्लाह फिर मैं सीधी सिलाइयाँ किस तरह से हम लगा सकते हैं ये भी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी कीमती दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।